नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों का एक बार फिर भारत के सबसे बड़े छठा बाजार ने बैंकर ओपिनियन पोल जारी करते हुए हर एक नेताओं के अंदर नींद उड़ा दी है उत्तर प्रदेश के सर्वे में। भाई दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार भाजपा और एसपी के बीच में बड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। तो भाई दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा पार्टी के कई बड़े मंत्री है वो लगातार समाजवादी पार्टी के अंदर भी शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक एबीपी न्यूज टाइम्स नाउ लगातार अपने सर्वे में बहुत बड़ा खलबली मचाने वाला सर्वे देती नजर आ रही है। तो आज उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों का आज आपके साथ भयंकर ओपिनियन पोल लेके आए। आज एक एक करके आपके साथ रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की हमारे साथ पहली सीट हमीरपुर सीट है, जहां पर 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1 सीट तो एसपी को 1 सीट मिल सकती है हमीरपुर की कुल 2 सीटों के अंदर। वही दोस्तों, अगली सीट हमारे साथ महोबा है, जहां पर 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1 सीट तो एसपी को भी 1 सीट मिल सकती है महोबा की कुल 2 विधानसभा सीट के अंदर। अगली सीट हमारे साथ मैनपुरी है, जहां पर 4 सीटें, 4 में से 2 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 बीएसपी को और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। और भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई दोस्तों, अगली सीट हमारे साथ कानपुर देहात है, जहां पर 4 सीटें, 4 में से 1 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 कांग्रेस को सीट मिल सकती है कानपुर देहात की कुल 4 सीटों के अंदर। अगला जिला हमारे साथ ललितपुर है, जहां पर 2 सीटें, 2 में से 1 बीजेपी को, 1 एसपी को, बीएसपी का सुपड़ा साफ तो कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ और अदर का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगली सीट हमारे साथ एंटा है, जहां पर 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीटें तो एसपी को भी 2 सीटें मिल सकती है। एंटा की कुल 4 सीटों के अंदर इस सीट के अंदर बराबरी की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। अगली सीट हमारे साथ कानपुर नगर है, जहां पर 10 सीटें, 10 में से बीजेपी को 4 सीटें, एसपी को 5 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है कानपुर नगर के अंदर। अगली सीट हमारे साथ कन्नौज है, जहां पर 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट, एसपी को 2 सीटें मिल सकती है कन्नौज की कुल 3 सीटों के अंदर। इस सर्वे के अंदर बहुत बड़ा इस बार उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगली सीट हमारे साथ हाथरस है, जहां पर 3 सीटें, 3 में से 1 बीजेपी को, 2 एसपी को मिल सकती है हाथरस की कुल 3 सीटों के अंदर। अगली सीट हमारे साथ झांसी है, जहां पर 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट तो एसपी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है झांसी जिले की कुल 4 सीटों के अंदर। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का अगला सर्वे हमारे साथ जालौन है, जहां पर 3 सीटें, 3 में से 1 बीजेपी को मिल सकती है, 1 एसपी को मिल सकती है तो 1 कांग्रेस को सीट मिल सकती है इस सर्वे के मुताबिक। अगला सर्वे जिला हमारा साथ गाजियाबाद है, जहां पर 5 सीटें, 5 में से 1 बीजेपी को मिल सकती है, 2 एसपी को सीटें मिल सकती है तो 1 बीएसपी को मिल सकती है गाजियाबाद की कुल 5 सीटों के अंदर। अगला जिला हमारे साथ इटावा है, जहां पर 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट, एसपी को 2 सीटें मिल सकती है इस सर्वे के मुताबिक। तो वही दोस्तों, इस सर्वे के अंदर इस बार झटका है वो भाजपा को मिलता दिखाई दे रहा है। अगली सीट हमारे साथ फिरोजाबाद है, जहां पर 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 1 सीट, एसपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है फिरोजाबाद की कुल 5 सीटों के अंदर। अगला जिला हमारे साथ ओरेवा है, जहां पर 3 सीटें, 3 में से 1 बीजेपी को, 2 एसपी को सीटें मिल सकती है ओरेवा की कुल 3 सीटों के अंदर। तो बीएसपी ने सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगली सीट हमारे साथ फर्रुखाबाद है, जहां पर 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीटें, एसपी को 1 सीट और बीएसपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है तो एसपी को फर्रुखाबाद में 2 सीटें मिल सकती है। अगला जिला हमारे साथ कौशाम्बी है, जहां पर 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 0 सीटें, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला हमारे साथ कानपुर देहात है, जहां पर 4 सीटें, 4 में से 1 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 कांग्रेस को सीट मिल सकती है। तो अगला जिला हमारे साथ झांसी है, जहां पर 1 सीट बीजेपी को, 2 सीटें एसपी को और 1 कांग्रेस को मिल सकती है झांसी की कुल 4 सीटों के अंदर। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की अगला जिला हमारे साथ कानपुर जौनपुर है, जहां पर 9 सीटें, 9 में से बीजेपी को 3 सीटें, एसपी को 5 सीटें और बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला हरदोई सीट है, जहां पर 8 सीटें, 8 में से
बीजेपी को 2 सीटें, एसपी को 4 सीटें, बीएसपी को 1 सीट। वही दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है हरदोई की कुल 8 सीटों के अंदर। अगला जिला हमारे साथ हमीरपुर है, जहां पर 2 सीटें, 2 में से 1 भाजपा को, 1 कांग्रेस को मिल सकती है हमीरपुर की कुल 2 विधानसभा सीटों के अंदर। अगला जिला हमारे साथ गोरखपुर है, जहां पर 9 सीटें, 9 में से बीजेपी को 2 सीटें, एसपी को 6 सीटें, बीएसपी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है गोरखपुर की कुल 9 विधानसभा सीट के अंदर। तो अगला जिला हमारे साथ गोड़ा है, जहां पर 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, एसपी को 4 सीटें और बीएसपी को 1 सीट, कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला हमारे साथ गाजीपुर है, जहां पर 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2 सीटें, एसपी को 3 सीटें, बीएसपी को 1 सीट, कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर है, जहां पर 3 सीटें, 3 में से 1-1 सभी पार्टियों को, कांग्रेस को 0, अदर को भी 0 मिलती नजर आ रही है गौतम बुद्ध की कुल 3 सीटों के अंदर। अगला जिला हमारे साथ अयोध्या है, जहां पर 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3 सीटें, एसपी को 2 सीटें मिल सकती है अयोध्या के, जिसके अंदर 2017 में भाजपा का पूरी तरह से गढ़ माना गया था। अगला जिला हमारे साथ देवरिया है, जहां पर 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1 सीट, एसपी को 4 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला हमारे साथ चित्रकूट है, जहां पर 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1 सीट, एसपी को 1 सीट मिल सकती है चित्रकूट के 2 विधानसभा सीटों के अंदर। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का अगला सर्वे हमारे साथ चंदौली है, जहां पर 4 सीटें, 4 में से 1 बीजेपी को, 3 एसपी को सीट मिल सकती है चंदौली की कुल 4 विधानसभा सीटों के अंदर। अगला सर्वे हमारे साथ बिजनौर है, जहां पर 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3 सीटें, एसपी को 3 सीटें और बीएसपी को 1 सीट, कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला हमारे साथ आजमगढ़ है, जहां पर 10 सीटें, 10 में से बीजेपी को 2 सीटें, एसपी को 7 सीटें और बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है आजमगढ़ की कुल 10 सीटों के अंदर। और यहां पर बीजेपी का यानी कि नई सपा का गढ़ माना जाता है। अगला जिला हमारे साथ बागपत है, जहां पर 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट, एसपी को 2 सीटें मिल सकती है बागपत की कुल 3 विधानसभा सीटों के अंदर। तो अगला जिला हमारे साथ प्रयागराज है, जहां पर 12 सीटें हैं, 12 में से बीजेपी को 3 सीटें, एसपी को 8 सीटें, बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। उसी प्रकार अंतिम जिला हमारे साथ अंबेडकर नगर है, जहां पर 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 1 सीट, एसपी को 4 सीटें मिल सकती है इस प्रकार के सर्वे के मुताबिक।